वेलकम टू सिंपल लर्निंग। आज हम उर्दू पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो कि सीटीईटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, ज़बान के उस्ताद की जिम्मेदारी है। यहाँ पहला ऑप्शन है तमाम बच्चों में ज़बान के इस्तेमाल की यकसा महारत को फ़रोग दे। तो यहाँ हम हर बच्चे में यकसा सलाहियत तो पैदा नहीं कर सकते। दूसरा ऑप्शन है सबसे एक जैसे सवालात पूछे। तो हमें पता है हर क्लास में बच्चों की पढ़ने की सलाहियत, समझने की सलाहियत अलग अलग होती है। कुछ बच्चे एवरेज होते हैं और कुछ बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं। तो ऐसे में हर बच्चे से एक जैसे सवालात करना ठीक नहीं होगा, बल्कि बच्चों से उनके लेवल के मुताबिक सवालात पूछना चाहिए। इसलिए ये ऑप्शन भी गलत होगा। तीसरा ऑप्शन है तमाम बच्चों की ज़बान की फितरी सलाहियतों को पहचाने। तो टीचर की सबसे अहम जिम्मेदारी है कि वो तलबा की नेचुरल लैंग्वेज कैपेबिलिटीज़ को पहचाने। तो ऑप्शन 3 तलबा के लिए सबसे ज़्यादा मुफीद है, इसलिए ये ऑप्शन सही होगा। चौथा ऑप्शन है घर काम देना। तो ज़बान की क्लास में ये इतना ज़्यादा अहम नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज की क्लास में हमें लैंग्वेज यूसेज यानी उसके इस्तेमाल पर ज़्यादा ध्यान देना होता है। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 3। सवाल नंबर 2, मुंदरजा झैल में से किसको लाजमी तौर पर बुलंद आवाज़ से पढ़ना ज़रूरी है। ऑप्शन है सवाने उम्री, मजमून, ड्रामा या सीरत। सवाने उम्री, मजमून और सीरत को हम खामोशी से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ड्रामा प्ले करने के लिए हमें लाउड रीडिंग ज़रूरी है। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 3। सवाल नंबर 3, बच्चों के तहरीरी काम की तशखीस में सबसे अहम क्या है। यहाँ हमें बच्चों के राइटिंग स्किल में देखना है कि सबसे अहम क्या है। हिज्जे, नहू यानी जुमले की साख्त, खुशखत तहरीर या ख्यालात का इजहार, एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़। तो यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ख्यालात का इजहार, यानी बच्चे क्या सोचते हैं, किस तरह अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं और किस तरह अपने ख्यालात को बयान करते हैं और उसको लिख सकते हैं। तो इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 4, ख्यालात का इजहार। सवाल नंबर 4, पढ़े हुए इक़्तिबास पर सवालात करके सवालिया पेपर बनाने में आसानी होती है, बच्चों की तवानाई ख़त्म हो जाती है, सवालिया बैंक तैयार हो जाता है जो सवालिया पेपर बनाने में इस्तेमाल होता है, या बच्चों की पढ़ने की अहलियत का अंदाज़ा होता है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन 1 सवालिया पेपर बनाने में आसानी होती है, तो इसमें तलबा को तो कोई फ़ायदा नहीं है। उसी तरह बच्चों की तवानाई ख़त्म हो जाती है, यह ऑप्शन भी गलत है। तीसरा है सवालिया बैंक तैयार हो जाता है जो सवालिया पेपर बनाने में इस्तेमाल होता है। और चौथा है बच्चों की पढ़ने की अहलियत का अंदाज़ा होता है। तो ये तलबा के लिए सबसे ज़्यादा मुफीद है, क्योंकि हम पढ़े हुए इक़्तिबास पर सवाल इसलिए करते हैं कि बच्चों ने क्या पढ़ा है, क्या सीखा है, और हमको इससे अंदाज़ा होता है कि बच्चे क्या सीखा है। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 4। सवाल नंबर 5, ज़बान बेहतरीन तरीक़े कार है तजुर्बात और ख़यालात के इजहार के लिए। तजुर्बात और ख़यालात का इजहार किसके ज़रिए हम कर सकते हैं। ऐलान के ज़रिए। तो ऐलान के ज़रिए भी हम हमारे ख़यालात और तजुर्बात को बयान कर सकते हैं। इज्तिमा के ज़रिए यानी ग्रुप में भी हम अपने ख़यालात को बयान कर सकते हैं। तबादले के ज़रिए आपस में बातचीत करके भी हम अपने ख़यालात और तजुर्बात को बयान कर सकते हैं। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 4, इनमें से सभी। सवाल नंबर 6, पहली क्लास के बच्चे ज़्यादातर किस में गलतियाँ करते हैं। ऑप्शंस है बोलने में, पढ़ने में, लिखने में, या इनमें से सभी। तो आपको पता है पहली क्लास के बच्चे छोटे होते हैं तो वो बोलने में भी गलती करेंगे, पढ़ने में भी गलतियाँ करेंगे और लिखने में भी गलतियाँ करेंगे। इसलिए सही जवाब है इनमें से सभी। सवाल नंबर 7, मुंदरजा झैल में से मुँह ज़बानी पेशकश यानी ओरल प्रेजेंटेशन में कौन सा तरीका मुफीद है। पहला ऑप्शन है नज़्म गाकर, आमने सामने की पेशकश, इशाराती ज़बान यानी इशारों के ज़रिए, या सूती पेशकश यानी आवाज़ के ज़रिए। तो यहाँ देखिए मौखिक प्रस्तुति कब होगी, जब हम आमने सामने बात करेंगे, एक दूसरे के विचारों को अभिव्यक्त करेंगे। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 2। सवाल नंबर 8, इमला लिखना सरगर्मी है सुनने की, बोलने की, लिखने की या पढ़ने की। तो यहाँ देखिए इमले का ताल्लुक लिखने से है, तो इसलिए सही जवाब है लिखने की। सवाल नंबर 9, कवायद का बुनियादी मकसद है तख्लीक करना, क्रिएट करना, रवानी पैदा करना, या दुरुस्त लिखना, पढ़ना, सीखना, या ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफ़ा करना। तो कवायद का बुनियादी मकसद क्या होगा, दुरुस्त लिखना, पढ़ना और सीखना। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 3। सवाल नंबर 10, सुनने बोलने की महारतों को फ़रोग़ देने का बेहतरीन तरीका क्या है। नज़्म याद कराकर इसे सुने, या क्लास के कुछ बच्चों के ज़रिए असबाक के कुछ पैराग्राफ पढ़ाए,
या तफरीही सरगर्मी का एहतमाम करे, या कहानी सुनाना और इस पर बच्चों के नज़रियात जानना। तो सुनने और बोलने की महारतों को फ़रोग देने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? बच्चों को कहानी सुनाएं और उस पर बच्चों के नज़रियात जानें, क्योंकि इससे क्या होगा, डायलॉग एक्सचेंज होंगे और बच्चों की सुनने की बोलने की महारत में इजाफा होगा। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 4, कहानी सुनाना और इस पर बच्चों के नज़रियात जानना। तो ये थे आज के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि CTET 2020 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।